आओ सुंदरसाद जी, भारतीय संस्कृतिનું પ્રદર્શન હંમેશા સૌ ભારતીયમાં જોવા મળે જ આપણને। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત માનનીય સાંસદ રંજનબેનને હું વિનંતી કરું કે આ પ્રસંગે આપણને બે શબ્દ ઉદ્બોધન કરશે। માનનીય રંજનબેનજી। સૌને પ્રણામ। છેલ્લા અઠવાડિયાથી અમારા રમણભાઈ સંપર્કમાં હતા અને અહીંયા ખૂબ સારો ભગીરથ કાર્ય થઈ રહ્યું છે। અમારી બહેનો અનુષ્ઠાનમાં બેઠી છે અને એમના દ્વારા પારાયણ થઈ રહ્યું છે। કાલે પૂર્ણાહુતિનો દિવસ છે। નિજાનંદ આશ્રમ એટલે પ્રણામી ધર્મ ના સૌ અનુયાયીઓ અને સાથે સાથે જે લોકોને અહીંયા આવીને પોતાના દેહ શુદ્ધિ માટે, પોતાના પરિવારની શુદ્ધિ માટે, પોતાના મનની શુદ્ધિ માટે એક આગળ વધવું હોય એના માટે આ નિજાનંદ આશ્રમમાં રમણભાઈ, મહેશભાઈ છેક બનાસકાંઠાથી અહીંયા અલગ અલગ જવાબદારી છતાં પણ ધર્મ પ્રત્યેનો પોતાનો ભાવ અને એ ભાવ સાથે સમર્પિતતા કે મારે અહીંયા જવાનું અને અહીંયાના લોકો જે આ પ્રણામી ધર્મ પાડે છે એમના માટેનું જે આજે પારાયણ હોય કે અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા તમને અહીંયા બોલાવવામાં આવે અને એના માટે મહેશભાઈ જેવા બધા જ ભાઈઓની અહીંયા ટીમ આ સેવામાં ઉપસ્થિત છે। આપ સૌ મારી બહેનો પણ હું આવતા આવતા જોઈ રહી હતી, મહિલા છું ને એટલે નજર બધે જ જાય કે શું છે શું નથી। બધાના બેગો જોઈ રહી હતી એટલે એવું કલ્પના કર્યું કે બધા બેગ લઈને થેલા લઈને આવ્યા છે અને બિલકુલ પારાયણ અહીંયા બેસીને કરવાનું એ ભાવ સાથે આપ સૌ અહીંયા સમર્પિત છો। क्या बात है, पूरे भारतवर्ष से आप आए हुए हैं और हम गुजराती बोलते हैं तो कितने सारे को ऐसा लगता होगा ये बहन क्या बोल के चली गई, हमको तो समझ में भी नहीं आया है ना। तो आप ये वडोदरा में आए हो, ये वडोदरा संस्कारी नगरी है, ये सर सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा की नगरी है, ये शिक्षण की नगरी है और यहाँ बिल्कुल नज़दीक आप जो मेरे वडोदरा या शहर के बाहर से जितने लोग यहाँ पे हो उनको एक विनती भी करूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ही नज़दीक 1.5 घंटे का रास्ता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा यहाँ रखी है और बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने बनाया और वहाँ जाके जितना यहाँ बैठ के आपको एनर्जी मिलने वाली है वहाँ जाके भी एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो ये जाने के लिए भी मैं बिल्कुल आपको बोलूँगी। लेकिन हम सब ये हिंदू समाज के सब लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग संस्था के मार्फत हमारा समाज, हमारा धर्म उसको आगे बढ़ाए, उसके अंदर हम क्या कर सकते, एकता का भाव रख के सबको साथ जोड़ के हम कैसे आगे बढ़े, हमारी संस्कृति का लालन पालन कैसे करें, ये मार्गदर्शन ये अलग अलग माध्यम से हम सबको मिल रहा है। और मित्रों, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए, आज भी ऐसे रमण भाई जैसे, हमारे महेश भाई जैसे कितने सारे समर्पित लोग हैं जो अपना जीवन दे दिया है और हमारे लिए, हम सब के लिए हमको क्या करना चाहिए सच्चा राह दिखा रहे। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सुनना, 7 दिन बहुत अच्छा पारायण भी करना, भगवान के हमारे खाते के बैंक खाते में, भगवान के बैंक खाते में हमारे लिए अच्छा सा बैंक बैलेंस भी वहाँ जमा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे हम बाहर निकले फिर हमारी दुनिया में ऐसे हम घूमने लगे कि ये जो किया हुआ कार्य है फिर से आपको याद कराने के लिए रमण भाई को, महेश भाई को, उनकी टीम को फिर से आपको बुलाना पड़ता है। लेकिन हमारा क्या काम है,
हमारा ये काम है कि हम सब लोग यहाँ से जो भी मार्गदर्शन लेके जाते, जो भी एनर्जी लेके जाते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे कितने सारे लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, तो हम कितने लोगों को हेल्प हो सकते हैं, कितने लोगों को मदद कर सकते, हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि गुजरात के पनोता ये बेटा है, पनोता पुत्र है और देश की सेवा कर रहा है। और कैसी सेवा कि विश्व में भी हमारे प्रधानमंत्री का एक अलग सा नाम है। विश्व में अभी जो युद्ध हो रहा है, वहाँ अलग अलग देश के लोग, रशिया यूक्रेन के बीच में, नरेंद्र भाई आप आगे आइए और आप कुछ बताइए। ये विश्व बोल रहा है। कब बोल रहा है? तो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है। और गुजरात के लिए मैं ऐसा इसीलिए बोलूँगी कि हम सबको, तो हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इतनी सारी सुविधा दे के गए हैं। हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि अभी आधा घंटा भी हमारे पास लाइट नहीं आएगी ने तो हम इतना टेंशन में आ जाते हैं, अरे लाइट नहीं है कैसे चलेगा, कितनी गर्मी है। तो ये हमारा गुजरात है, ये देश आगे बढ़ रहा है। और जैसे हमारे रमन भाई जैसे हमारे भाई जो समर्पित एक संस्था के लिए, प्रणामी धर्म के लिए आप लोगों को कुछ भी मार्गदर्शन देते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए है। और ये सब यहाँ से ज्ञान लेके आप सबको जाना है। आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला, रमन भाई का भी आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला। मुझे थोड़ा नहीं आना ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन 1 महीने से मेरे पाँव में फ्रैक्चर है। अभी डॉक्टर ने थोड़ा सा चलने का छुट्टी दी है, लेकिन सोचा कि नहीं जाना ही है, क्योंकि यहाँ जो 10 मिनट में रुकूंगी ने, ये पावन भूमि पे मैं पग रखूंगी, मेरा पाँव रखूंगी, तो ये जो एनर्जी मेरे में आएगी वो मेरे लिए बहुत काम में आएगी। इस भाव के साथ मैं आप सबके बीच में आई हूँ और हम सब मिल के आइए। यहाँ से जो भी एनर्जी मिलती है वो एनर्जी लेके हम हमारे विस्तार में जाए, यहाँ से मार्गदर्शन जो मिलता है वो लेके हम चले और हमारा गुजरात, हमारा भारत देश कैसे आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के वातावरण में हमारा कितना योगदान हो। और सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान इसीलिए होना चाहिए, हम माँ हैं और माँ समाज का निर्माण भी करती है। और माँ इतनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगी तो पक्का हमारा भारत देश में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और जो लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे उनकी नेगेटिविटी भी दब जाएगी, जब हम लोग एक होके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज आप सबका मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, खास करके महेश भाई का और हमारे रमन भाई का, कि उन्होंने बहुत आग्रह करके मुझे यहाँ एक आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रणामी धर्म मुझे पता है, मेरी सहेली है पूर्णिमा भट्ट, हरीश भट्ट और वो सब लोग हमारे समा विस्तार में रहते हैं। वो प्रणामी धर्म का, मैं तो सांसद बाद में बनी, उसके पहले से उनका है, रमेश भट्ट है, वो मेरे नज़दीक रहते हैं, वो सब ये प्रणामी धर्म करते हैं। और ये हमारे लाला का तो हम पूजा दर्शन करते हैं, कृष्ण का ही तो करते हैं ना। तो ये सब मार्गदर्शन लेके हम आगे बढ़े। आप सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू, सरस बात।